एशियन डेवलपमेंट बैंक का टोबा टेक्सिंग जंग की आवाम के लिए बड़ा तोहफा। लिया जाना हो या चीचावतनी, सफर अब होगा आसान। 45 अरब रुपए से 206 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का टोबा टेक्सिंग और झंग की आवाम के लिए बड़ा तोहफा। लिया जाना हो या चिटावतनी, सफर अब आसान होगा। 45 अरब रुपए से 206 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। वन वे सड़क कमालिया, पीर महल, शोरकोट और गढ़मराजा से गुजरेगी। बड़े मंसूबे की तकमील के लिए 45 अरब रुपए लागत आएगी। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने सड़क की तकमील के लिए जगह की खरीदारी शुरू कर दी। इंतजामिया की जानिब से खरीदारी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जगह की खरीदारी के बाद सड़क की तामीर का आगाज होगा। वन वे सड़क की तामीर से सफर आसान होगा। कमालिया के करीब वन वे सड़क को मोटरवे इंटरचेंज से भी मिलाया जाएगा। उधर झंग में भी शुगर केन सेस के तहत 3 मनसूबों की मंजूरी। 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सड़कों की तामीर होगी। 6 करोड़ 99 लाख से 13 किलोमीटर फैसलाबाद चिन्योट रोड की तामीर और बहाली होगी। 6 करोड़ 95 लाख रुपए से 9 किलोमीटर लालियां चुंड रोड की बहाली का काम हो सकेगा। 2 करोड़ 87 लाख रुपए से 2 किलोमीटर का चक 387 जीम बे तक रोड भी बन सकेगा। दूसरी जानिब चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने पर चक्की मालिकान सरापा एहतजाज। जिला काउंसिल चौक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करने लगे। हुकूमत से चक्कियों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बहाल करने का मुतालबा। सदर चक्की मालिकान एसोसिएशन अली अकबर का कहना है कि सेक्रेटरी खुराक नादर चट्ठा ने पंजाब हुकूमत के कहने पर चक्कियों का कोटा रोका हुआ है, जिसकी वजह से चक्की मालिकान महंगा आटा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 40 साल से हमें कोटा मिल रहा था, मगर अब पंजाब हुकूमत ने गरीब चक्की मालिकान का कोटा रोककर ज्यादती की है। सेक्रेटरी खुराक है नादर चट्ठा साहब, उन्होंने मिल वालों से पैसे लेकर हमारा ਚੱਕੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਦਰ ਚੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੱਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मेरी चीफ जस्टिस जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि नादर चट्ठे के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया जाए। यहाँ आपको आगाह करें, विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान मुतवक्के। जंग की गला मंडी में गंदम की कीमत में 250 रुपए फी मन की कमी रिकॉर्ड की गई। गला मंडी में 3500 रुपए फी मन बिकने वाली गंदम 3250 पर आ गई। ताजरों ने गंदम की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। गंदम की कीमतों में हुकूमती अदम तौजही के बायस अदम इस्तेहकाम देखा गया। हुकूमत पंजाब की नाअहली, खादों का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल ना हो सका। मार्केट में अभी तक यूरिया और DAP नायाब है। सरकारी नरखों पर खाद हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जी से काश्तकारों के लिए गंदम में खाद डालना इम्तिहान बन गया है। खाद की महंगी खरीदारी से पैदावारी लागत में इजाफे का खदशा बढ़ गया है। 2250 वाली यूरिया 3000 रुपए में भी मुयसर नहीं। खाद कंपनियों से ही महंगी मिल रही है। जो यूरिया खाद है वो उसकी 2250 की कीमत है गवर्नमेंट रेट की, लेकिन गवर्नमेंट रेट पर वो कहीं भी नहीं मिल रही, बल्कि वो ब्लैक में 3000 या 3500 में मिल रही है, जो किसानों के साथ इंतहाई ज्यादती है। अगर ऐसा ही रहा तो जो मतलब गंदम की फसल जो है वो इसको बहुत मुतासर होगी। दूसरी जानिब सदर फर्टिलाइजर एसोसिएशन तारिक कंबो का कहना था कि बड़ी मुश्किल से कारोबार चला रहे हैं। खाद पीछे से महंगी मिलती है, कंट्रोल रेट पर बेचना मुमकिन नहीं। टाई अप का मसला खड़ा कर देते हैं, भी टाई अप करें आप हमारे साथ, DAP कितने उठाएंगे, यूरिया कितने उठाएंगे, इसलिए ये मजबूरी बन जाती है। जब हम DD लेकर यूरिया के लिए जाते हैं तो वो DAP कर देते हैं। DAP का रेट कंपनी का तकरीबन 10,650 रुपये चल रहा है, जो मार्केट रेट है, जो डीलर सेल कर रहा है वो 92 रुपये में कर रहा है। हुकूमती अदम दिलचस्पी से किसानों के मसाइल में इजाफा हो गया है। खाद न मिलने से गंदम की पैदावार कम रहने के खदशात पैदा होने लगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की अनोखी मंतक। बुनियादी मराकज़ सेहत के औकात कार तो बढ़ा दिए, मगर अमला तयनात करना भूल गई।
फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की अनोखी मंतक। बुनियादी मराकज़ सेहत के औकात कार तो बढ़ा दिए गए मगर अमला तैनात करना भूल गई। मई 2022 में हुकूमत ने 37 बुनियादी मराकज़ सेहत के औकात कार 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे किए थे। 37 बुनियादी मराकज़ सेहत में शाम और रात के औकात में अमला भी फराहम करना था, जिसमें LHV आया और सिक्योरिटी गार्ड तैनात होने थे। 74 में से 26 LHV तैनात की हैं, 48 सीटें अभी खाली हैं। 74 आया और 74 सिक्योरिटी गार्ड की सीटें भी खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन का कहना है आया कि भर्ती के लिए इकदाम कर रहे हैं। 26 के करीब LHV उन्होंने हमें दे दी और बाकी 48 के करीब जो LHV हैं वो स्टिल सीट हमारे पास वैकेंट है। हमने अपनी वैकेंसी पोजीशन जो है वो अपने लाहौर हेड ऑफिस में भिजवा दिए और जल्द से जल्द वो पूर्ण करेंगे। जो हमारी 74 के करीब आयाज हैं उनके इंटरव्यूज कॉल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। एडवर्टाइज हमने दे दी है और उनकी एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट हो चुकी है हमारे ऑफिस में। डॉक्टर खादम का मजीद कहना था कि LHV और सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए हुकूमत से रजू किया है। उधर फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में मंदी का रुझान। टॉप एक्सपोर्ट शोबा टेक्सटाइल के मरकजी सेक्रेटरीट अवेयर में 14% कमी। अगले एक माह में कमी 50% से ज्यादा होने का इम्कान है। मुल्क की मजमूई बरामदात गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में $4,57,191 थी। मौजूदा साल अक्टूबर में बरामदात कम होकर $3,91,710 हो गईं। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM हाजिर खान ने कहा, ये इदादो कुछ नहीं, अगले महीने हिला देने वाली कमी होगी। चल रही है उसमें यह है कि कस्टमर जो हैं, जो मेन ब्रांड्स हैं वो स्केयर्ड हो गए हैं। जैसे कि जब हमारा 2009-10 में क्राइसिस आया था एनर्जी का, तो कस्टमर ने काफ़ी लॉस किया था। ना हमने तो, हमारी इंडस्ट्री ने तो किया ही किया था। कस्टमर जब हम किसी को टाइमली प्रोडक्ट नहीं देते तो उनका भी लॉस होता है। तो वो इस वजह से अब वो स्केयर्ड हो गए हैं कि हमारी इंस्टेबिलिटी की वजह से कि वो पता नहीं हम कल को उनको वो जो उनके ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जो रनिंग ऑर्डर्स थे वो तो नहीं उठाए, जो फ्यूचर ऑर्डर्स थे वो उन्होंने उठा के वो बांग्लादेश, चाइना में उन्होंने और इंडिया में शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से अब ये है कि इंडस्ट्री इस वक्त 70% जो है वो बंद हुई पड़ी है। दूसरी जानिब गाड़ियों मोटरसाइकिलों की मलकियती तब्दीली के लिए सिर्फ हार्डशिप केसेस में बायोमेट्रिक तस्दीक की छूट का हकीकी मायनों में अवाम को फायदा ना हो सका। सख्त शराइत के बायस मलकियती तब्दीली के बेशतर केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। 10 दिनों में सिर्फ चंद अफराद ने नए कानून के तहत गाड़ियों की मलकियत तब्दील करवाई। इस हवाले से ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन अरशद हमीद का कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज ने हार्डशिप केसेस में बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट दी। उधर टोबा टैक्सिंग में फेस्को ने अपने डिफॉल्टर्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। नादहिंदगान को नोटिस भेज दिए गए। अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी। फेस्को के मामलात कैसे चले, रिकवरी कैसे बेहतर हो। टोबा में कई सरकारी इदारे फेस्को के डिफॉल्टर्स निकले। डिफॉल्टर्स की तफसीलात जारी कर दी गई। नादहिंदगान को नोटिस भेज दिए गए। अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ते करने के अहकामात जारी। फेस्को की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सरकारी इदारों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 1,79,52,926 रुपए का नादहिंदा है। सिटी पुलिस स्टेशन 13,55,931 रुपए। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ऑफिस 49,51,822 रुपए। पासपोर्ट ऑफिस 1,62,373 रुपए। CEO एजुकेशन ऑफिस जिला टोबा टैक्सिंग 93,978 रुपए। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे 1,64,655 रुपए। रेस्क्यू 1122 ऑफिस के जिम्मे 2,40,905 रुपए हैं। NHA मोटरवेज M4 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस के जिम्मे 2,03,907 रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। जंग में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स समेत पुलिस स्टेशन के 40 करोड़ रुपए के मंसूबों के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हुकूमत पंजाब ने फंड्स जारी कर दिए। मंसूबों के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट जारी की गई। DC ऑफिस के लिए 50 लाख जबकि ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी हुए। थाना शोरकोट के लिए 2 करोड़ और थाना सैटेलाइट टाउन के लिए भी 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। थाना कादरपुर की बहाली के लिए 63 लाख, थाना अहमदपुर सयाल के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हुए, जबकि दरबार हजरत शाह सादिक की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हुए। उधर जंग में प्राइमरी तालीम जदीद बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का अहसन इक़दाम। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 12,500 कंप्यूटर टैबलेट्स की फराहमी का मंसूबा तैयार।
झंग में प्राइमरी तालीम जदीद बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का अहसन इकदाम। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 12,500 कंप्यूटर टैबलेट्स की फराहमी का मंसूबा तैयार। मंसूबे के मुताबिक 1025 मॉनिटरिंग अफसरान को भी कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। जिला झंग को 486 कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम होंगे। महकमा तालीम के मुताबिक गर्ल्स स्कूलों के लिए 300 और बॉयज के लिए 186 टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। मंसूबे से कबल सिर्फ 7 स्कूलों में कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम किए गए थे। मॉनिटरिंग अफसरान कंप्यूटर टैबलेट्स पर ही बच्चों का टेस्ट लिया करेंगे। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। अकलीती बरादरी के तुलबा के लिए खुशखबरी। 60% नंबर लेने वाले तुलबा पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। हुकूमत पंजाब ने पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। अकलीती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले तुलबा 31 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा के वालिद की माहाना आमदन 35,000 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने वाले तुलबा के वालिद की माहाना आमदन की हद 40,000 रुपए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर फैसलाबाद डिवीजन भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा वीडियो लिंक के जरिए से कारकुनों के साथ खुसूसी खिताब किया। तकरीब में डिविजनल ज़िलाई और सिटी तंजीम ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 यौम तसीस के मौका पर डिवीजन भर में अजीमुशान तकरीब का एहतमाम किया गया। जियालों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों के साथ खुसूसी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजहती की सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे सूबों की जंजीर है। इस मुल्क के मसले के हल निकालेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो हमारे यहाँ रेवोल्यूशन तो हुआ था। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के राना नईम दस्तगीर और जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के सदर राना नईम दस्तगीर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की सियासत की है। इस बात का अहद करते हैं कि चेयरमैन भुट्टो और बीबी साहबा का अधूरा मिशन मौजूदा क़यादत चेयरमैन बिलावल साहब और प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब की क़यादत में मुकम्मल करेंगे और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, रियासती इस्तेहकाम और मुआशरे की खुशहाली तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। 55वां यौम तासीस था और मैं बड़ा खुश हूँ आज कि हमारे जियालों ने, हमारे कारकुनों ने ज़ौक़ दर ज़ौक़ इसमें शिरकत की है और हमारा ये हॉल भरा पड़ा है, बल्कि इतने ही लोग बाहर खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 55 यौम तसीस के सिलसिले में कोट खैरा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर तनवीर मोहल ने की। तकरीब में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नासिर कफैल समेत दीगर जियालों ने शिरकत की। इस मौका पर जिले सदर तनवीर मोहल कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब शहरियों की आवाज बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी का यौम तसीस मनाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे मेहमान नासरा कफील साहबा भी आई हैं और हमने वहाँ पे लाइव बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर भी सुनाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 यौम तसीस की तकरीबात में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर वसीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर का तारीखी विरसा और 8 बाजारों के मरकज का घंटा घर घड़ियाल फिर गैर फॉल हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने घड़ियाल की मरम्मत का बेड़ा उठाया, लेकिन ताहाल घड़ियाल ठीक न किया जा सका। फैसलाबाद की पहचान शहर के तारीखी विरसे और 8 बाजारों के मरकज घंटा घर का घड़ियाल गैर फाल हुए अरसा हो गया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ताहाल घड़ियाल को ठीक ना कर सकी, जिस पर शहरी मुतल्लिका इदारे पर सीख पा नजर आते हैं। हमने तो जब भी देखा ये खराब ही रहता है। इंतजामिया का इसके बारे में या इसके ऊपर कोई भी कंसेंसस नहीं है कि इसको ठीक किया जाए। ये तो एक हमारा एक तरीकी घंटा घर है, लोग बाहर से सिटी से आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं और हर इंसान के लिए टाइम की बहुत ज़रूरत है। ये घंटाघर की घड़ी बिल्कुल सही नहीं हुई, उसके साथ साथ ये यहाँ इसके फुवारे हैं वो भी नहीं सही है और दूसरी इंतजामिया बिल्कुल ही काम नहीं करती। ना अहली की ये सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि घंटाघर की घड़ी जो ना 5 साल से चल ही नहीं रही।
घंटा घर के घड़ियाल से न सिर्फ ताजर बरादरी अपना वक्त दुरुस्त करती है, बल्कि मकामी लोग और बाहर से आने वाले शहरी भी घंटा घर जाने पर घड़ियाल से वक्त देकर बर वक्त काम निपटाने की कोशिश करते हैं। घड़ियाल के गैर फाल होने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के MOI मोहम्मद मुस्लिम कहते हैं, घड़ियाल की मरम्मत के लिए घड़ी साज ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। घड़ियाल कदीम नोयत का है, अब घड़ी साज से राब्ता कर लिया है, चंद रोज में घड़ियाल दोबारा से फाल होगा। ये बड़े साइज़ की हैं, इनकी मैकेनिज़्म डिफरेंट है आम वॉचेस से। तो अभी आज ही मुझे DC साहब का मैसेज भी मिला है, CO साहब ने भी मुझे कहा है, कमिश्नर साहब ने भी, और इनको हम जो है ना प्रायोरिटी पे वो ठीक करवा रहे हैं। 8 बाजारों के मरकज में वाक़या घंटा घर के घड़ियाल को गैर फाल हुए 2 माह गुजर चुके हैं, जो ताहाल मुरम्मत नहीं हो सका, जिस पर शहरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।